योगी सरकार ने दिखाई समाजवादी गढ़ इटावा पर बड़ी मेहरबानी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, विकास के मामले में इटावा को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने में नहीं छोड़ेगी कोई भी कोताही। इटावा को विकास के मामले पर सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में स्थापित किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता इटावा जिले को हर मामले में सर्वश्रेष्ठ बनाना है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर, जल जीवन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़कें, सिंचाई समेत सभी मामलों में उच्च कोटि की व्यवस्था कराना सरकार की प्राथमिकता है। सैफई हवाई पट्टी के मेंटेनेंस के लिए योगी सरकार ने जारी किए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सैफई में निर्माणाधीन 500 बेडेड अस्पताल को नवंबर माह में हर हाल तक पूरा कराने का निर्देश। इटावा के सभी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था 1 सप्ताह में पूरी तरह दुरुस्त की जाएगी। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की खास रिपोर्ट। जो वातावरण हो चुके हैं सब कनेक्शन। मैं आपसे पूछता हूँ, कंप्यूटर जब हम खरीदेंगे तो उसको इंस्टॉलेशन के लिए बिजली कनेक्शन चाहिए सर। बिजली कनेक्शन हो जाए। विद्युत विभाग एसी हाइडेल आप है, बिजली का कनेक्शन 1 सप्ताह में कहीं हो जाए। हर स्थिति में इसको सुनिश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक वहाँ बिजली कनेक्शन नहीं होगा कंप्यूटर चलेगा कैसे। कितने पेशेंट देखते हैं आप सब सेंटर पे रोज? सब सेंटर जो है WC है कुछ जगह 20 भी है। आप लोग अपना फुटेज बना लो, हम अभी बाइक आपको कर देंगे, आप लेके है ना, और फिर छोटे जारी कर दें, कुछ बता देंगे। आज को देखा, क्या कमियां देखी? आज हमने सैफई की आयुर्विज्ञान संस्थान की निर्माणाधीन बिल्डिंग को भी देखा है। उसको हमने किसी भी हालत में नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अभी जो यहाँ हम ट्रामा सेंटर में जहाँ आकस्मिक चिकित्सा मिलती है, यहाँ हमने मरीजों से भी बात किया है और बिल्डिंग के रखरखाव के संबंध में कुछ त्रुटियाँ मिली हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी का 1 दिन का पूरा जो उनका स्टीम बिल होगा उसको काटने के निर्देश दिए। 1 दिन का उनका जो बिल होगा उसको काटने के निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं मिली है, जाला मिला है, धूल मिली है और अन्य गंदगी मिली है, उसको साफ करने का निर्देश दिए हैं। जो टाइल्स टूटे हैं, फॉल सीलिंग गंदी है, उसको भी साफ सफाई करके टाइल्स बदले जाएंगे। सर, लंबे समय से MRI और CT स्कैन मशीनें भी नहीं संचालित है। संचालित होंगी, आज हम बैठ के बिंदुवार समीक्षा करेंगे। लेकिन सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लगातार सरकार की अनदेखी रही है इस। आपको पता है उन्होंने क्या किया है? अच्छी तरह पता यूनो। लेकिन उन्होंने तो ट्वीट करके कहा तमंचा संस्कृति सरकार ने शुरू कर दी है। भाई ये बताओ जी, ये ट्विटर से सरकार चलेगी? फील्ड में निकलना पड़ेगा जी। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश के संसाधनों को लूटा है वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके, और एक परिवार को ही केवल आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन की सरकार है, सर्व समाज की सरकार है और प्रदेश के सभी लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए कृत संकल्प। विपक्ष प्रधानमंत्री भी सवाल खड़े कर रहा है उद्घाटन को लेकर के कि नई संसद जो है राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। ये सवाल यहाँ करेंगे। इटावा जनपद में विकास कार्यों के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण करके प्रदेश और केंद्र की जो योजनाएं उनकी स्थलीय निरीक्षण भी हुआ है और बिंदुवार विभागवार समीक्षा भी हुई है। इटावा जनपद को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार की प्राथमिकता है और सभी मामलों में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इटावा को नंबर 1 पर हर योजना में ले जाए। जल जीवन मिशन, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और रोड, सिंचाई की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं उच्च कोटि की यहाँ हो, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ कमियां मिली हैं, उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं और 1 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी। पुनः 1 सप्ताह के अंदर सारी कमियां आपको दुरुस्त मिलेगी और जो भी दिक्कतें हो आप हमें बता सकते हैं, उसको हम सुधार करने का काम करेंगे। जिला अस्पताल में आपने निरीक्षण किया था? जिला अस्पताल में 2-3 बातें हमने कही हैं। एक तो पूरे सभी इटावा जनपद के सभी अस्पतालों का मेंटेनेंस बढ़िया हो जाए, लिपाई पुताई हो जाए, कहीं कोई जाला धूल नहीं मिलना चाहिए। सभी मरीजों को 100% दवाइयां अस्पताल परिसर में निःशुल्क मिले। हमारे उपकरण सारे चले, मशीनें सभी चले। साथ में वीसी साहब भी बैठे हैं आयुर्विज्ञान संस्थान के, इनकी भी जिम्मेदारी है सारे उपकरण चढ़े
चिकित्सकों का व्यवहार, पैरामेडिकल स्टाफ का व्यवहार अति उत्तम हो, व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध हो और एम्बुलेंस समय समय में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिए। जिला अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर कई मुझे जानकारी मिली है यदि स्पेसिफिक कोई शिकायत हो, आप अगर नाम सहित देंगे और हम उसकी जांच कराकर सही पाई जाएगी तो आज ही कार्रवाई करके मैं जाऊंगा। डीएम साहब को हमने कहा है स्वास्थ्य विभाग की, बिजली विभाग की और जल जीवन मिशन की स्थलीय समीक्षा करके हमको 1 सप्ताह में रिपोर्ट देंगे, उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी पिछले दिनों एक रुपए जब भी मुझे जानकारी मिलती है, इटावा जनपद के संपर्क में रहता हूँ, किसी भी विभाग की अगर जानकारी कहीं अनियमितता की मिलती है, हम जांच कराकर कार्रवाई करते हैं, उसमें कार्रवाइयां भी हुई हैं। यदि अभी भी आपको कोई लगता है कि कहीं गड़बड़ी है तो मुझे बताएं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपके द्वारा शासन तो दिया जाता है, शासन की इच्छा है कि इटावा जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करें। जहां तक जो आपने प्रश्न उठाया, अगर स्पेसिफिक कुछ हो हम पुनः जांच कराएंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे।